दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी गूगल मैप का इस्तेमाल तो जरूर किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप को ये कैसे पता चलता है कि कहाँ पर जाम लगा है या फिर किस रास्ते पर भीड़ है। वैसे जब भी हमें ट्रैफिक की अपडेट लेनी होती है तो हम सीधे गूगल मैप का ही सहारा लेते हैं। गूगल मैप में न सिर्फ ट्रैफिक अपडेट बल्कि रूट और टाइम की पूरी जानकारी भी मिल जाती है, और अब ज्यादातर लोग भी धीरे धीरे इसी पर डिपेंड होते जा रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग गूगल मैप का ही सहारा लेते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर गूगल मैप काम कैसे करता है और गूगल मैप को ये कैसे पता चलता है कि किस रूट पर कितना ट्रैफिक है या भीड़ है। दोस्तों, इस बात से तो आप सभी भली भांति वाकिफ होंगे ही कि गूगल मैप गूगल का ही प्रोडक्ट है, और जो हमें रास्ता बताता है, लोकेशन बताता है और ट्रैफिक अपडेट्स भी इससे हमें मिल जाती है। और ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं कि आजकल हर व्यक्ति के पास एक स्मार्टफोन होता ही है, और ज्यादातर लोग एंड्रॉइड स्मार्टफोन का ही इस्तेमाल करते हैं, और ये एंड्रॉइड भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। और देखा जाए तो हम खुद ही अपनी सारी जानकारी गूगल को देते हैं, जैसे कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पर है, ये सारी जानकारी गूगल के पास होती है। किसी भी रास्ते पर जाम लगा हुआ है या फिर वहाँ पर ट्रैफिक स्लो चल रहा है, ये जानकारी देने के लिए गूगल मैप रास्ते में चल रही गाड़ी में मौजूद यूजर की फोन की लोकेशन ट्रैक कर उसका एनालिसिस करता है और फिर उसी के हिसाब से वहाँ की ट्रैफिक की स्थिति को दिखाता है। ये गाड़ी की स्पीड और स्मार्टफोन की संख्या के आधार पर डेटा शो करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि गूगल मैप यूजर की लोकेशन को ट्रैक करके ये पता लगाता है कि कहाँ पर जाम है, भीड़ है या रास्ता साफ है। दोस्तों, कुछ समय पहले बर्लिन में एक शख्स ने एक टोकरी में 99 फोन रख कर एक रोड का चक्कर लगाया था, और वो रोड एकदम खाली थी, लेकिन मोबाइल डेटा के हिसाब से वहाँ पर 99 लोग थे। तो गूगल उस समय इस रोड पर ट्रैफिक दिखा रहा था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। तो इससे ये समझा जा सकता है कि ज्यादा फोन और उनकी लोकेशन ऑन होने की वजह से ये पता चलता है कि कहाँ पर कितना ट्रैफिक है। इसके साथ ही ये उस रूट की ट्रैफिक हिस्ट्री भी देखता है, और गूगल मैप ये भी देखता है कि आपने जो रूट सेलेक्ट किया है वहाँ पर हमेशा ट्रैफिक कैसा रहता है। इसमें छोटे छोटे डेटा कलेक्शन पॉइंट के आधार पर ये पता किया जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर आपको कितना समय लगेगा, और इसके बाद ये देखता है कि वहाँ पर कोई ट्रैफिक जैम वगैरह तो नहीं है। और इन सभी बातों को जांचने के बाद हमें ये बताया जाता है कि उस जगह पर जाने में हमें कितना समय लगेगा। दोस्तों, ये एक संभावित टाइम ही होता है और इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। दोस्तों, गूगल अन्य लोगों की डेटा के हिसाब से ETA निकालता है, जिसे एस्टीमेट टाइम ऑफ अराइवल भी कहा जाता है। यानी कि ये एक संभावित टाइम होता है और जिसे गूगल मैप दूरी, ट्रैफिक की स्थिति और रूट के आधार पर पता करता है। इसके अलावा इसमें उस इलाके या रोड की स्पीड लिमिट को भी इस डेटा में मिलाया जाता है, जिससे ये ETA निकलता है। और इसीलिए देखा जाता है कि किसी हाईवे या बड़ी रोड पर यह डेटा ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से गूगल मैप को पता चलता है कि किसी रोड पर ट्रैफिक जैम है या नहीं। खैर, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप से पैसे कैसे कमाता है? क्योंकि गूगल ये सुविधा अपने यूजर्स को फ्री में देता है, और आज ये एप्लीकेशन हम सभी के लिए बेहद काम का साबित होता है। लेकिन गूगल एक कंपनी है जो बिजनेस करती है, और ये कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही जन सेवा के लिए नहीं बनाती है। और गूगल अपने गूगल मैप एप्लीकेशन से कई तरीकों से पैसे कमाता है, और जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। दोस्तों, गूगल की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है एडवर्टीजमेंट। गूगल एडवर्टाइजमेंट से ही सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, और ऐसे ही वो मैप में भी विज्ञापन देता है, और इसके लिए वो 2 तरीके काम में लेता है, जिसमें पहला है लोकल सर्च एडवर्टीजमेंट और दूसरा है स्पेशल मार्क। और अगर बात की जाए लोकल सर्च एडवर्टीजमेंट की, तो जब भी हम गूगल मैप पर बिजनेस सर्च करते हैं तो ये सबसे पहले यानी कि टॉप पर हमें पेड बिजनेस दिखाता है, और इसके लिए वो संबंधित बिजनेस से पैसे लेता है। जैसे अगर आप गूगल मैप पर सर्च करेंगे होटल नियर मी, तो आपको रिजल्ट में पहला जो होटल दिखाई देगा वो विज्ञापन होगा, और यहाँ इन होटल्स को पैसों के हिसाब से पोजीशन मिल जाती है। यानी कि अगर आप ज्यादा पैसे देंगे तो आपका रिजल्ट पहले नंबर पर होगा। एंड सेकंड है स्पेशल मार्क। आपने देखा होगा कि आपको गूगल मैप पर कुछ खास तरह के मार्क या आइकन बने हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल के लिए H बना होता है। तो गूगल स्पेशल मार्क या आइकन बेचकर भी पैसे कमाता है। इन सब के अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, चाहे वो कोई भी चीज हो हमें ऑनलाइन मिल ही जाती है। और ऐसे अगर आज हमें खाना ऑर्डर करना होता है तो हम जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं, और कहीं जाना होता है तो ओला और उबेर से टैक्सी बुक करते हैं। और इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो गूगल मैप का इस्तेमाल करती हैं, और इसके लिए भी ये कंपनियां गूगल मैप को पैसे देती हैं। इन सब के अलावा कुछ और भी तरीके हैं जिनसे गूगल मैप से पैसे कमाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गूगल मैप को ये कैसे पता चलता है कि कहाँ पर ट्रैफिक लगा है, और गूगल मैप से पैसे कैसे कमाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।